रामायण भारत की एक पवित्र और कालजयी कथा। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी कहानियां जो आमतौर पर नहीं सुनाई जाती। शबरी एक तपस्विनी थी जो अपने गुरु के वचन पर श्री राम का वर्षों तक इंतजार करती रही। जब राम उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने प्रेम से झूठे बेर अर्पित किए। श्री राम ने उन बेरों को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि भगवान के लिए भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। राम सेतु का निर्माण हो रहा था। वानर सेना पत्थर ला रही थी। एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, मिट्टी के कण रखकर। कुछ वानर हंसे, लेकिन श्रीराम ने गिलहरी को स्नेह से सहलाया। कहते हैं, गिलहरी की पीठ की 3 धारियां उसी आशीर्वाद की निशानी है। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का एक पुत्र भी था, मकरध्वज। लंका दहन के बाद जब हनुमान समुद्र में कूदे तो उनके शरीर के प्रभाव से एक मगर गर्भवती हो गई। उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। बाद में पाताल लोक में वही हनुमान जी का द्वारपाल बना, बिना जाने कि वह स्वयं उसके पिता हैं। रामायण में एक किरदार है जो अक्सर भुला दिया जाता है, श्री राम की बहन शांता। वे राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थीं। उनका विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ था। इन्हीं ऋषि के यज्ञ से राम और उनके भाइयों का जन्म संभव हुआ। सीता जी का जन्म भी अत्यंत रहस्यमय था। राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे, तब धरती से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। उन्हें अयोनिजा भी कहा गया, यानी जो गर्भ से नहीं बल्कि धरती से उत्पन्न हुई हों। जब श्री राम का कार्य इस धरती पर पूर्ण हुआ तो वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे। लक्ष्मण पहले ही त्याग कर चुके थे। श्री राम ने जल में प्रवेश कर अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और विष्णु लोक प्रस्थान किया। रामायण का यह अंतिम प्रसंग अत्यंत भावुक और गूढ़ है। रामायण में कई और भी कहानियां हैं जो कम ही सुनी जाती हैं, जैसे कि अंगद का बल, विभीषण की भक्ति और मंदोदरी का त्याग। इन कहानियों में भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। अंगद, जो कि बाली का पुत्र था, ने राम और रावण के युद्ध में अपना अद्वितीय पराक्रम दिखाया। उसकी वीरता और साहस हमें यह सिखाते हैं कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। विभीषण, जो कि रावण का भाई था, ने धर्म और सत्य के पक्ष में रहकर अपनी भक्ति का परिचय दिया। उसने भगवान राम का साथ देकर यह प्रमाणित किया कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को अंततः विजय मिलती है। मंदोदरी, रावण की पत्नी, ने अपने पति के हर गलत कदम का विरोध किया और अंत तक राम का सम्मान किया। उनका त्याग और सत्यनिष्ठा हमें यह सिखाते हैं कि सही और गलत की पहचान करना और सही के पक्ष में खड़ा रहना कितना महत्वपूर्ण है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। जय श्री राम। रामायण के हर पात्र का जीवन हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह श्री राम का आदर्श हो, सीता का धैर्य, लक्ष्मण का त्याग या हनुमान की भक्ति। इन पात्रों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। श्री राम, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। सीता जी, जिनका धैर्य और साहस हर परिस्थिति में अडिग रहा, हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए। लक्ष्मण, जिन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। हनुमान जी, जिनकी भक्ति और समर्पण भगवान राम के प्रति अद्वितीय है, हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। इन सभी पात्रों के जीवन से हमें अनगिनत सबक मिलते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जय श्री राम। रामायण के कई संस्करण हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, कंबन की रामावतारम और कई अन्य। हर संस्करण में कुछ न कुछ विशेषता है जो हमें अलग दृष्टिकोण से रामायण को समझने में मदद करती है। वाल्मीकि रामायण, जो सबसे पुरानी मानी जाती है, हमें मूल कथा का परिचय कराती है। तुलसीदास की रामचरितमानस
जिसमें भक्ति रस का अद्वितीय प्रवाह है, हमें भगवान राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भर देती है। कंबन की रामावतारम, जो तमिल भाषा में लिखी गई है, दक्षिण भारत में रामायण की महत्ता को दर्शाती है। इन सभी संस्करणों में हमें रामायण की कहानी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलता है। हर संस्करण में छिपी हुई शिक्षा और संदेश हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। जय श्री राम। रामायण का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में रामायण की कहानियां प्रचलित हैं। ये महाकाव्य हमें एकता, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अद्वितीय ग्रंथ ने साहित्य, कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में रामायण के कई संस्करण और नृत्य नाटिकाएं आज भी लोकप्रिय हैं। रामायण की शिक्षाएं हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है और हमें नैतिकता और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। जय श्री राम। रामायण के प्रमुख स्थल जैसे अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी और लंका, इन सभी स्थलों का अपना महत्व है। इन स्थलों की यात्रा हमें रामायण की घटनाओं को और गहराई से समझने में मदद करती है। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जहां आज भी रामलला का मंदिर है। चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के कुछ वर्ष बिताए। पंचवटी में सीता हरण की घटना घटी थी और लंका वह स्थान है जहां रावण का साम्राज्य था और जहां श्री राम ने रावण का वध किया। इन स्थलों की यात्रा करने से हमें रामायण की कथा के महत्वपूर्ण घटनाओं का सजीव अनुभव होता है। जय श्री राम। रामायण में कई प्रमुख यज्ञों का वर्णन है, जैसे कि राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ, विश्वामित्र का यज्ञ और राम रावण युद्ध के समय का यज्ञ। इन यज्ञों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से राजा दशरथ ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों की प्राप्ति की। विश्वामित्र के यज्ञ में श्री राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का वध कर उनकी रक्षा की थी और राम रावण युद्ध के समय भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले दुर्गा मां की पूजा कर विजय प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन यज्ञों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। जय श्री राम। रामायण में कई प्रमुख युद्धों का वर्णन है, जैसे कि ताड़का वध, सुबाहु वध, खरदूषण वध और अंत में राम रावण युद्ध। इन युद्धों में धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है। ताड़का वध में श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का राक्षसी का वध किया था, जिससे जंगल में शांति स्थापित हुई। सुबाहु वध में श्री राम ने राक्षस सुबाहु को मारा, जो यज्ञों में विघ्न डालता था। खरदूषण वध में श्री राम ने अपने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए खर और दूषण जैसे राक्षसों का नाश किया, जो सीता माता के अपहरण से पहले का महत्वपूर्ण प्रसंग था। और अंत में राम रावण युद्ध, जो धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। इस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इन युद्धों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। जय श्री राम। के प्रमुख पर्व जैसे कि रामनवमी, दशहरा और दीपावली, इन सभी पर्वों का अपना महत्व है। ये पर्व हमें रामायण की घटनाओं को याद दिलाते हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। रामनवमी श्री राम के जन्म का उत्सव है, जो हर साल चैत्र मास की शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, रावण पर श्री राम की विजय का प्रतीक है। और दीपावली, जो श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है, हमें अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हमें एकजुट करने का कार्य करते हैं। जय श्री राम। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, एक जीवन दर्शन है। हर पात्र, हर प्रसंग हमें सिखाता है भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलना। इन कहानियों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा प्रिय लगी? कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।